कहाँ पे कर रहे थे? देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा हृदय रोग संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान है और सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि प्रतिवर्ष जो है डिफरेंट कोर्सेज डीएम कार्डियोलॉजी, एमसीएस, सीबीटीएस और डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया के जो छात्र जो है पूरे देश भर से प्रशिक्षण लेने 3 वर्ष के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस वर्ष जो है डीएम कार्डियोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर नाम के, जिनके पिताजी का नाम हमारे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार गुलाम हसन मीर है और रिकॉर्ड्स के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1 मार्च 1993 है। तो इन्होंने हमारे यहाँ अगस्त 2025 में एज अ सीनियर रेजिडेंट डीएम कार्डियोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, उसके अंतर्गत एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ज्वाइन किया था। ये कोर्स 3 वर्ष का होता है और इनका जो पता हम लोगों के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर, खागुंड सादीवारा नियर मोहम्मद शरीफ कश्मीर का इनका जो पता लिखा हुआ है। और इन्होंने जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी नीट सुपर स्पेशलिटी की, उसमें एसजीपीजीआई संस्थान को ऑप्ट किया था और फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो मुझे क्लियर नहीं है हम लोगों के लिए, इन्होंने एसजीपीजीआई छोड़ के फिर दूसरे काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में हमारा संस्थान हृदय रोग संस्थान कानपुर जो है वो अपने प्रशिक्षण के लिए चुना था। और यहाँ पर ये अशोक नगर नियर फातिमा स्कूल कानपुर में जो है ये किराए पे रह रहे थे, क्योंकि शुरुआत के दिनों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती सभी छात्रों के लिए, तो ये बाहर किराए पर रह रहे थे। इतनी जानकारी हम लोगों के रिकॉर्ड में है और यहाँ पर इनका चाल चलन सही था और कोई ऐसा नहीं था कि कोई संदिग्ध गतिविधि में शामिल लगते हो, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म रहा है, 4 महीने का पीरियड रहा है। तो 4 महीने के पीरियड में किसी भी छात्र को असिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है और ज्यादातर फर्स्ट ईयर के छात्र अपनी ड्यूटीज में, इमरजेंसी ड्यूटीज में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, तो किसी के बारे में, किसी के चरित्र के या किसी के उसके बारे में कमेंट कर पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और ये जो जानकारी हमको मिली है आप ही लोगों के माध्यम से मिली है, अभी कोई आधिकारिक सूचना हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर आमिर जो थे सर, उनको डॉक्टर आरिफ जो थे उनको क्या काम दिया गया था? आरिफ को क्या करते थे वो यहाँ पे? वो सभी जो फर्स्ट ईयर के छात्रों को काम दिया जाता है, इमरजेंसी का वर्क होता है और ओपीडी का वर्क होता है और जो वार्ड्स का रूटीन वर्क होता है, वो ड्यूटीज जो है बांटी जाती है। इकोकार्डियोग्राफी में ड्यूटी लगती है, वो 3-3 महीने के अंतराल जो एकेडमिक कोर्स जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा निर्धारित है, उसी के अनुसार जैसे उन्होंने निर्धारित किया है, तो सभी छात्रों की उसी के अनुसार ड्यूटीज लगाई जाती है। डॉक्टर आरिफ सर लगातार इधर भी आ रहे थे या नहीं आ रहे थे अपने काम पे? डॉक्टर आरिफ लगातार आ रहे थे अपने कार्य पे, ऐसा कोई लगातार अनुपस्थित नहीं थे। महीने के दौरान इमरजेंसी ओपीडी की सेवा के दौरान किसी मरीज से या किसी तरीके की कोई शिकायतें आप लोग के पास इनकी? नहीं, ऐसी कोई शिकायत हम लोगों के पास नहीं आई है। कितने बजे निकले सर यहाँ? कल शाम को ये शाम के समय जो है ड्यूटी करके यहाँ से शायद गए हुए हैं और मॉर्निंग के समय भी इन्होंने अपना पूरा कार्य किया है और ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि ऐसा कुछ हम लोगों के लिए जानकारी में नहीं है। वो किसी के साथ रूम साझा करके रहते थे डॉक्टर? हाँ, ये जो हमारे डॉक्टर अभिषेक हैं, ये भी फर्स्ट ईयर डीएम कार्डियोलॉजी इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इनके साथ ये रूम साझा करके रहते थे। आप कहाँ से हैं? भैया डॉक्टर साहब को इधर कैसे आपका संपर्क हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तक वो यहाँ तक पहुँचे। और इन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ की थी, इसकी कोई जानकारी? यही सबसे लास्ट डिग्री होती है, इसके बाद तो कोई पढ़ाई पहले एमडी पहले श्रीनगर से पढ़े हुए हैं, सीएमसी श्रीनगर से। प्रतिवर्ष जो है हर जगह के छात्र आते हैं, बिहार के आते हैं, साउथ के आते हैं, राजस्थान के आते हैं, जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के भी पिछले 3 साल से लगातार छात्र हमारे पास 1 या 2 डीएम कार्डियोलॉजी का कोर्स करने आ रहे हैं और सभी जो है पढ़ाई में भी ठीक है, चाल चलन में भी अच्छे हैं। तो हम लोगों के लिए ऐसा कोई संदिग्ध जो पास आउट होकर निकल गए वो तो 3 साल तक हम लोगों के साथ रहे, तो किसी का ऐसा कोई संदिग्ध कैरेक्टर या संदिग्ध चरित्र अभी तक समझ में नहीं आया है। 3 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकल गए हैं और इन्होंने अभी जो है एक अभी ऑनगोइंग बैच में हमारा स्टूडेंट है। तो सभी स्टूडेंट जैसे और सब छात्र होते हैं, तो हम तो उन्हीं छात्रों की तरह उन सबसे व्यवहार करते हैं और सभी छात्र सही निकलते हैं। लिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सभी लोगों का करवाएंगे। तो क्या इससे पहले नहीं करवाई जाती? नहीं करवाई जाती थी, लेकिन अब और प्रिकॉशन तौर पर अपने स्तर पर कराएंगे। देखिए, सभी नेशनल मेडिकल काउंसिल से निर्धारित होता है और उसमें ऐसा कोई एडमिशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान अभी तक तो होता नहीं है। लेकिन अब आप जो हाँ पर्सनल तौर पे अगर हम लोग अपना कराएंगे, इस तरीके से लोगों ने डिसाइड किया। केवल डॉक्टरों को कराएंगे? सबको, सभी का फिर कराएंगे। एवरी एम्प्लॉय